हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव में से आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही करके दिखाना है। क्या आप 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो? तो दो, ठीक है ना। तो 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी है ना ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कीजिए और आप लोगों को जांच कीजिए से आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आपको जांच करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? पहला पार्ट है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार सभी पार्ट से हम क्वेश्चन लिए हैं, 3 पार्ट तक क्वेश्चन लिए हैं। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। आप लोग याद रखना है, महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है ना संकलित है? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित? अपना मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित, तो 5 मंत्र संकलित है, अब याद रखिएगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? ठीक है ना, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है ना, समुद्र में मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा, समुद्र में मिल जाती है, बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। चलिए, सत्य का मुख किससे ढका होता है? सत्य का मुख जो है ये किस पात्र से ढका होता है? तो हिरण्मय पात्र से ढका होता है, हिरण्मय पात्र से है ना ढका होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूनान का राजदूत है ना, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था जो मेगास्थनीज था। ऑप्शन जो है इसका बी ए आंसर आप याद रखिएगा, मेगास्थनीज था। पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी, ठीक है ना, पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, ए आंसर है जो ना आपका सही आंसर हो जाएगा, पटना बिहार का राजधानी है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर जो है यह पटना में स्थित है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौमुदी महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है कब और कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पाटलिपुत्र में, और किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है ना, शरद ऋतु में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। तो कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन होगा सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था है ना अति उत्कृष्ट थी? तो रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट किसके काल में पाटलिपुत्र की शोभा और तथा रक्षा व्यवस्था जो है अति उत्कृष्ट सबसे अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन जो है बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आप लोग ये देखिए 2500 वर्ष पुराना है। आलस कथा है ना, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से संकलित है, ठीक है ना, आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का जो मंत्री था वीरेश्वर था। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर आप देखिए, वीरेश्वर था, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। चलो, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता? भीषण जो भूख है, भूख लगने पर भी कौन कुछ है ना नहीं करता है? तो आलस जो है भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं करता है। तो आलसियों को अपने है ना, आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देते थे? तो आलसियों को अन्न और वस्त्र वीरेश्वर देते थे। मिथिला का मंत्री जो है वीरेश्वर, वो अन्न और वस्त्र देते थे। ऑप्शन जो है इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। आलस कथा पाठ के है ना लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक जो है वो विद्यापति। ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलस कथा है ना, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में जो आग है, आलसशाला में है ना आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाया। ऑप्शन जो है बी आंसर आपको याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा के लिए। 20 में क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन वीरेश्वर कराते थे। ऑप्शन जो है डी आंसर याद रखिएगा, वीरेश्वर जो है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन है ना भोजन कराते थे, ठीक है। तो आप लोग इस 20 में से आप लोग कितना सही हुआ? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग आए थे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे बिहार बोर्ड के 2025 एग्जाम के लिए है ना, 2026 एग्जाम के लिए है ना, 26 एग्जाम के लाए थे। तो आप लोग है ना 20 में से कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किया? उम्मीद है सेम से है ना, उम्मीद है आपसे 20 में से 15 क्वेश्चन आप लोग है ना सही किए होंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद। और इस चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।